हेलो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज जो अपने पास में थर्ड है मैट्रिक्स आव्यूह, उसकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है विविध, उसका अपने पास में एग्जाम्पल है 23। ये कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, ये हमें बता रहा है कि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, तो आगे हमसे सिद्ध करवा रहा है। तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, हमें क्या दिया हुआ है वो दी हुई चीज़ मैं आपके सामने लिख लेता हूँ, ठीक है। जो भी हमें दिया गया है, एक बार के लिए थोड़ा सा इसको चेंज कर लेने दो मुझे। जो भी हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा हमें। जो भी दिया गया है वो एक बार मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। दिया है क्या दिया हुआ है वो बताओ आप। तो ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। ए तथा बी, ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है। समान कोटि के सममित आव्यूह है। समान कोटि के सममित आव्यूह है। पेन को थोड़ा और छोटा हमें करना पड़ेगा एक बार, ये 10 पर कर लेते अपन। समान कोटि के सममित आव्यूह है, अर्थात बताओ ए सममित आव्यूह है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ। ए डेस्क बराबर ए, डेफिनेशन में यही पढ़ा था हमने। तथा बी सममित आव्यूह है तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, बी डेस्क बराबर बी। कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि उसका ट्रांसपोज लेने पर वापस से वही मिल जाए। ये दो चीज़ें हमें दी हुई है, हमें सिद्ध क्या करना वो देखो आप। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें। तो दर्शाइए कि ए बी सममित है। हमें सिद्ध करना है ए गुणा बी सममित है, ये हमें सिद्ध करना है। ए बी सममित है, अर्थात मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या। हमें सिद्ध करना है कि ए बी का होल डेस्क किसके बराबर आ जाए, ए बी के ही बराबर आ जाए। हमें ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह दिए गए हैं और हमें सिद्ध करना है कि ए बी एक सममित आव्यूह है, और वो भी एक कंडीशन पे। आगे लिखा हुआ यदि और केवल यदि ए और बी क्रम विनिमय हो, मतलब ए बी बराबर बी ए। ये कंडीशन काम में लेने से ही ये सममित बनेगा, यही हमें इसको सिद्ध करके बताना है। तो देखो, इसको सममित सिद्ध करने के लिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड अपने पास में ए बी डेस्क। अगर हम इस रूप में नहीं लिखेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ए बी की सममितता की जांच। और ये जांच करने के लिए उसका क्या ले, किसी की भी सममितता की जांच करो, आपको उसका ट्रांसपोज ही लेना है। अब गुणा का ट्रांसपोज ओपन करना आता ही है। ट्रांसपोज क्या होगा, बी डेस्क और ए डेस्क। उल्टा ट्रांसपोज खुलेगा ना गुणा में। अब देखो, बी डेस्क की जगह क्या है, इसको अगर दिया हुआ उसको समीकरण 1 नाम दे दूँ मैं, तो यहाँ मैं लिखता हूँ देखो समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से ए डेस्क की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, ए, और बी डेस्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी। तो ये बी डेस्क की जगह मैं बी लिख रहा हूँ और ए डेस्क की जगह मैं ए लिख रहा हूँ। ए डेस्क की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ। ये मेरा फाइनल रिजल्ट मिला मुझे। क्या मिल गया मुझे, मेरा फाइनल रिजल्ट। लेकिन मुझे देखो सिद्ध जो करना था उसमें बराबर में क्या लाना है, ए बी, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, बी ए।
अब अपने पास में और कुछ भी चीज़ हमें दी हुई नहीं है। अब मुझे ए बी को यदि सममित सिद्ध करना है तो बराबर में ए बी डेस्क बराबर ए बी लाना पड़ेगा। लेकिन क्या आ गया अपने पास में, बी ए आ गया। क्या आ गया, बी ए। अब मुझे बताओ ए बी और बी ए, मुझे बी ए की जगह ए बी चाहिए, बी ए की जगह ए बी चाहिए। तो बताओ बी ए और ए बी ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये दोनों क्या होंगे, क्रम विनिमय है। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी में क्या लिखोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ए बी तभी सम्मित होगा, ए बी तभी सम्मित होगा, ए बी तभी सम्मित होगा जब ये जो बी ए है, इस बी ए की जगह हम क्या लिख पाए, ए बी लिख पाए, तभी तो ये चीज़ हमारी ए बी डेस्क बराबर ए बी आ पाएगी। ठीक है ना, हमने लिखा कि ए बी तभी सम्मित होगा जब बी ए बराबर क्या हो, ए बी हो, अर्थात ए व बी क्रम विनिमय हो। ये क्रम विनिमय नियम है ना, क्रम को चेंज करके लिखा बी ए और ए बी बराबर, अर्थात ए व बी क्रम विनिमय हो, क्रम विनिमय हो। अगर ये क्रम विनिमय है तो हम इस बी ए की जगह क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। बी ए की जगह क्या लिख देंगे हम, ए बी लिख देंगे। अब बताओ अपने पास में क्या आ गया, अतः हमने पूरा थ्योरी के साथ में लिखकर बता दिया है और हमने सिद्ध भी कर दिया कि ए बी डेस्क बराबर ए बी आ गया एक कंडीशन पे, और वो कंडीशन में हमने लिख के यहाँ पर बता दी है। बी ए और ए बी बराबर होगा, मतलब ए और बी क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। अतः ए बी डेस्क बराबर ए बी। तो ए बी क्या होगा, तो ए बी सम्मित होगा। तो ए बी क्या होगा, या अतः ए बी क्या होगा, सम्मित होगा। और मुझे इस ए बी को सम्मित ही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, इस ए बी को सम्मिति सिद्ध करना था। और ये तभी करना था जब ये वाली कंडीशन काम में लेनी पड़े हमें। यही बोल रहा था प्रश्न कि ए बी तभी सम्मित होगा जब ये क्रम विनिमय होगा, वरना होगा ही नहीं। तो हमने भी वही काम किया है यहाँ पे। हमें ए बी को सम्मित सिद्ध करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है कि ए बी क्रम विनिमय हो। और ये प्रश्न भी यही बोल रहा था कि आपको ए बी को सम्मित सिद्ध करने के लिए इसको क्रम विनिमय भी साथ में लेना पड़ेगा, तभी आप सिद्ध कर पाओगे। बात समझ में आ गई? आई होप वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक दो बार इस वीडियो को देख लो। इसे 2-4 प्रश्न है अपने पास में जो थ्योरेटिकल है, तो सारे प्रश्न मैंने डाउट के रूप में करवा दिए है आपको। सारे वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें ये 3-4 वीडियो आपको अवश्य मिल जाएंगे। बाकी के जो बच्चे भी अपनी सीरीज चल रही है, अभी दूसरा चैप्टर चल रहा है और बाकी तीसरे चैप्टर की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन ज़रूर दबा लो, जिससे अपडेटेड जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके।